तो यहाँ पर कई बच्चों के जेई के एग्जाम भी आ रहा है, तो अपने यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेंगे चैप्टर्स का, तो मतलब उनको फॉर्मूला का रिवाइज करा देंगे तो आसानी रहेगी सबके लिए। यहाँ पे मैं मतलब फॉर्मूलाज का रिवीजन करा देता हूँ चैप्टर्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इलिप्स ले लेते हैं। तो इलिप्स क्या होता है? तो इलिप्स के लिए यहाँ पे लिख सकता है, इलिप्स को चालू करता है तो इलिप्स होता है लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ए कांस्टेंट रेशियो फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। तो यहाँ पे क्या है, मतलब आपको एक पॉइंट दे रखा होगा P और एक फिक्स पॉइंट दे रखा है S जिसको अपन फोकस बोलते हैं, और एक फिक्स्ड लाइन दे रखी होगी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये जो पॉइंट होता है उसका जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और जो फिक्स लाइन से डिस्टेंस मान लो उसको PM बोल देते हैं, इसका रेशियो कांस्टेंट होता है, उसको एसेंट्रिसिटी बोलता है, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है वो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। जहाँ पे अगर अपन ए को मेजर एक्सिस माने तो ये पॉइंट ए कोमा जीरो, ये पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो, ये ए कोमा जीरो, ये 0 बी, ये 0 माइनस बी, ये वाला जो पॉइंट है वो ए कोमा जीरो, ये वाला पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो, ये वाला पॉइंट ए बाई ई कोमा जीरो, और ये वाला पॉइंट माइनस ए बाई ई कोमा जीरो। ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई ई, और ये अपनी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। और यहाँ पे बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये अपन ने बेसिक देख लिया, सिर्फ ये रिवीजन कर रहे हैं अपन। यहाँ पर अगर ये आपको इलिप्स दे रखा है और यहाँ पर ये इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और जिसमें ए मेजर एक्सिस है, तो यहाँ पर ये 2b² डिवाइडेड बाय ए, ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हो जाएगी। अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब ये मेजर एक्सिस अभी ये वाली है, उसमें इलिप्स की इक्वेशन कुछ इलिप्स ऐसे दिखेगा कुछ। तो इसमें जो लेटिस रेक्टम है वो 2a² बाई बी हो जाएगी। तो अपने मतलब ए या बी, ए की वैल्यू ज्यादा है या बी की वैल्यू ज्यादा, उस पर डिपेंड करेगा लेटिस रेक्टम कैसी होगी और इलिप्स कैसा बनेगा। ज्यादातर केस में अभी यहाँ पर अपन जो देखेंगे उसमें ए को मेजर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस अपनी मेजर एक्सिस होगी जिसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी, वो देख के करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फोकस है वो ए, 0, ये जो लेटिस रेक्टम होता है उसका ये पॉइंट होता है ए, बी² बाई ए, और ये होता है ए, -b² बाई ए। उसके बाद इलिप्स पर कोई भी पॉइंट दे रखा है और एस और एस डैश फोकस है, तो जो इलिप्स पे जो भी पॉइंट है उसका जो दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो सम होता है वो 2a होता है, और वो कांस्टेंट होता है। ए को आपको यहाँ से निकालना है। उसके बाद आगे देखता है, इफ x1, y1 बी दी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, तो अगर वो इलिप्स पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर ये जो x की जगह x1 डालना है और ये जो y है उसकी जगह y1 डालना है, और वो जो चीज निकल के आएगी उसको अपन S1 बोलेंगे, यानी क्या, x1² डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y1² डिवाइडेड बाय b² - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज है इसको अपन S1 बोल रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो वो मतलब इलिप्स पे लाई करता है, अगर लेस देन 0 है तो इनसाइड ऑफ इलिप्स लाई करता है, और ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड ऑफ इलिप्स लाई करता है। ठीक है, मतलब इलिप्स है ना, तो इलिप्स पे एक ये इलिप्स वाला रीजन है, एक उसके अंदर वाला रीजन है, और एक उसके आउट वाला रीजन है। तो यहाँ पर अगर आउट वाले रीजन के लिए लेस देन 0 और वो आउट वाले रीजन के लिए ग्रेटर देन 0 और इनसाइड वाले रीजन के लिए लेस देन 0 होना चाहिए, तो उस तरीके से निकाल सकता है जो अपन मतलब बाकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसा ही है। तो मतलब फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1, y1 क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर है उसकी जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, और इस तरीके से निकाल सकता है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1, y1, a स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x1 माइनस b² y डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू a² माइनस b²। अगर ये लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी इस इलिप्स पर टेंजेंट है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। ये कंडीशन होती है कि यहाँ पर एक इलिप्स है और मान लो अपन ने स्लोप m की टेंजेंट निकाली, तो स्लोप m के यहाँ पे दो टेंजेंट आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b²। तो यहाँ पे अपने पास दो टेंजेंट आएगी जो कि पैरेलल है, सेम ही स्लोप की है, ऐसे आएगी वो। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन दो टेंजेंट आएगी अपने पास, और c की वैल्यू अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b² है, या c की वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a² m² प्लस b² है। उसके बेसिस पे अपन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं कि वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यानी इससे खींची है या इससे खींची है। तो अगर तुम c की वैल्यू ये रखोगे तो यहाँ पे मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम
सी कोमा बी स्क्वायर सी। अगर तुम सी की वैल्यू ये पॉजिटिव रखोगे तो ये जो पॉइंट आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा। अगर तुम सी की वैल्यू नेगेटिव रखोगे, यानी क्योंकि ये इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो ये पॉइंट इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो सेम स्लोप की दो इक्वेशन होती है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके बेसिस पे यहाँ पे तुम देख सकते हो। तो होप ये अपन ने स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखा है, जहां पर जो अपने जो सेंटर है वो ओरिजिन है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी और भी तुम जनरल केसेस पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये चीज हो गई। उसके बाद टू टेंजेंट ड्रॉन की जा सकती है एक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट अपने पास, यहाँ पे टू टेंजेंट ड्रॉन कर सकते हैं अपन एक पॉइंट से। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। अब ये तो अब ये जो दो टेंजेंट खींचे अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इसका जो लोकस बनेगा इस पॉइंट का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर, वैसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ से दो टेंजेंट खींची, अगर ये भी परपेंडिकुलर हुई, तो ऐसे जो पॉइंट का जो लोकस बनेगा इन सब पॉइंट को ज्वाइन करने से जो अपने पास फिगर बनेगा उसको अपन बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। और उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद होता है ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है कि मतलब जहां पर जो अपनी मेजर एक्सिस है, जैसे ये जो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और ये डिस्टेंस ए है, तो जो ए रेडियस का जो सर्कल अपन यहाँ पे बनाता है सेंटर को ओरिजिन मान के, तो वो अपनी ऑक्सिलरी सर्कल होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और अपन को पता है सर्कल पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा लिख सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पे अपन ये पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ये पी पी डैश जो दिख रहा है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए कोस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा है। तो यहाँ से अपन परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर, तो मतलब ये इलिप्स को पी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेंगे ए कोस थीटा। और अपने पास इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें अगर अपन एक्स की जगह ए कोस थीटा डाल देंगे, तो यहाँ पे जो वाई की वैल्यू अपने पास आएगी इसको सोल्व करने के बाद, एक तो बी साइन थीटा आएगी और एक माइनस का बी साइन थीटा आएगी। तो जो बी साइन थीटा पॉइंट है इसके कोरिस्पॉन्डिंग है, और जो माइनस बी साइन थीटा वैसे ही इसके भी एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, वाई की वैल्यू माइनस बी साइन थीटा हो जाएगी। तो इलिप्स पे जो इलिप्स के ऊपर जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो ए कोस थीटा को मैं बी साइन थीटा लेता अगर थीटा उसका सेंट्रिक एंगल हो। सेंट्रिक एंगल यहाँ क्या है? ये जो पी, ये जो बना रहा हूँ मैं पी सी एन डैश, ये जो एंगल बन रहा है पी सी एन डैश, ये तुम्हारा इसेंट्रिक एंगल। तो ये थीटा अगर इसेंट्रिक एंगल हो, तो इलिप्स पे जो पॉइंट होता है उसके कोरिस्पॉन्डिंग ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। कोड ऑफ इलिप्स क्या होती है? जो x1 कोमा y1 से अपन ने दो टेंजेंट की थी, इनके जो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इलिप्स को, उन पॉइंट को अपन ने ज्वाइन किया, ये अपने पास कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी। इसकी इक्वेशन होती है वही एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से रिप्लेस कर दो, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस कर दो, और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसा अपन ने टेंजेंट के केस में देखा था, तो टेंजेंट के केस में क्या था, वहां पर अपन को इलिप्स रखा था, यहाँ पर कोई पॉइंट रखा था, तो और ऐसी अपने पास टेंजेंट थी, उसकी इक्वेशन ऐसे लिखते थे। यहाँ पर ये पॉइंट ऐसे दे रखा है और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रही है, तो इसकी इक्वेशन भी ऐसे लिखते हैं। तो ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ कोड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स हुज इसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये जो कोड दे रखी थी वो दो पॉइंट को ज्वाइन करने से ही बनी है। तो मान लो इसका सेंट्रिक एंगल अल्फा और इसका सेंट्रिक एंगल बीटा है। अभी तुम्हें ऐसा नहीं दे रखा, ऐसा केस नहीं दे रखा, सिर्फ उसके सेंट्रिक एंगल दे रखा है। इसेंट्रिक एंगल दे रखे तो पॉइंट मैंने बताया था ए कोस थीटा को मैं बी साइन थीटा से निकाल सकता है। तो वैसे ही मतलब ये कोड की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एक्स अपॉन ए कोस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये कैसे निकाला? क्योंकि अपने पास दो पॉइंट आ गए, एक तो अल्फा के कोरिस्पॉन्डिंग एक बीटा के कोरिस्पॉन्डिंग। तो अगर दो पॉइंट दे रखे तो लाइन की इक्वेशन तो अपन निकाल ही सकते हैं स्लोप निकाल के, जो कि वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन होती है। और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के अपन ने उस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर अपने पास ये इक्वेशन आती है, ये सेम सी की इक्वेशन है। अगर इन दोनों के अपन को मतलब इसेंट्रिक एंगल पता है, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जिसका मतलब अपन को मतलब इसेंट्रिक एंगल दे रखा है, तो डायरेक्ट क्या लिख सकता है, एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे? जो अपना इलिप्स था वो ये था, उस पे एक्स वन को वाई वन पॉइंट दे रखा है, तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन ये थी। तो एक्स वन की जगह यहाँ पर ए कोस थीटा पुट कर देंगे, वाई वन की जगह यहाँ पर ये ए कोस थीटा और वाई वन की जगह बी साइन थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने पास ये आ जाएगा। नॉर्मल में इक्वेशन क्या थी, ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे ए है, ये आपको 9 लग रहा होगा लेकिन ये ए है।
तो थोड़ा मतलब देख लेना। तो यहाँ पर x1 की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा। तो अपने पास सेम ये इक्वेशन आ जाएगी ax अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में अपने पास इक्वेशन है। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं जो अपने पास अभी मैंने बताया था कोई भी ऐसे बाहर पॉइंट दे रखा है तो उससे अपन दो टेंजेंट खींच सकते हैं। तो वैसे ही अपन अपने पास कोई भी पॉइंट दे रखा है तो उससे अपन मैक्सिमम यहाँ पे 4 नॉर्मल खींच सकते हैं, मैक्सिमम 4 नॉर्मल खींच सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकता है। तो वैसे ही जो होता है इलिप्स उस पे मैक्सिमम 4 नॉर्मल खींच सकता है। तो मान लो वो जो 4 नॉर्मल है इलिप्स को अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे कट करती है। अल्फा मतलब जहाँ पर कट करती है उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट है, मतलब जैसे यहाँ पर है तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ऐसे। मान लो ये 4 है तो यहाँ पर इसकी ये अल्फा के कोरिस्पॉन्डिंग ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, इन चारों पॉइंट के सेंट्रिक एंगल दे रखा है। तो जो इनका जो सम होगा जो होता है वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। यानी कैसे, इनका जो सम होगा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपन ने क्विक रिवीजन कर लिया। फिर अगले वीडियो में या फिर आगे जो नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो होप आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो।